कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। जैसे कि आपको पता है, बैकलॉग की परीक्षा शुरू हो चुके हैं और कल साहित्य के पेपर थे कंपलसरी पेपर के साथ। उसी के तहत आपको पहले ही खोटा और नागपुरी का पेपर को उपलब्ध कराया जा चुका है। हिंदी का पेपर है, बहुत क्लियर ये नहीं मिल पाया है, थोड़ा सा हाई रिजोल्यूशन पर आप देखेंगे। जहाँ कन्फ्यूजन की सिचुएशन है वहाँ पर मैं कुछ पढ़ भी दूँगा। हिंदी पेपर जो है आपका, उसका नेचर्स के बारे में यहाँ बताया गया है, जिससे आप परिचित हैं, हर साल यही रहता है। क्वेश्चन जो पहला आया था आपका, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान पहला था। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में हुए हिंदी के विकास का परिचय दीजिए। देवनागरी लिपि के विकास का पर प्रकाश डालना है। विश्व पटल पर हिंदी के सफल प्रयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं, इस कथन की पुष्टि करें। यही 4 प्रश्न हैं, मैंने पढ़ दिया है। अगर किन्हीं को पढ़ने में दिक्कत होगी तो आप सुन सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो आया है, काव्य हेतु पूछा गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता पूछी गई है। कारक पूछा गया है, कारक के विविध भेद उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों में अंतर संबंध में जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई है वह द्वितीय है, मीमांसा करें। मीमांसा इसका करना है आपको। साधारणीकरण पूछा गया है, इसका तात्पर्य करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण से संबंधित चिंतन पर प्रकाश आपको डालना है। संधि समास का अंतर फिर से पूछ दिया गया है और इसके विभिन्न भेदों को उदाहरण सहित भी बताना है। शब्द शक्ति पूछा गया है, इसके विभिन्न भेदों की परिभाषा देते हुए उदाहरण स्पष्ट कीजिए। सारे 10 मार्क्स के हैं। जनसंचार के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी के स्वरूप पर विचार कीजिए। राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति पर विचार कीजिए। एक खंड ए में इतने क्वेश्चन थे। खंड बी में जो आपके क्वेश्चन हैं, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के महत्व क्या है वो बताना है। 7-7 नंबर के आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितना प्रासंगिक है, समझाएं। काल विभाजन से तो प्रश्न रहते ही हैं हिंदी साहित्य में। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को प्रकाश डालिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों माना जाता है, विचार कीजिए। प्रगतिवादी कविताओं की विशेषताओं को बताइए। इसमें कविता को 2-4 लाइन कविता को लिख करके आपको समझाना है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत के विकास पर प्रकाश डालना है। हिंदी साहित्य में दलित विमर्श पर एक निबंध लिखिए। लास्ट पेज है आपका। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस पंक्ति के आलोक में कबीर की भाषा पर विचार कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो रहता ही है हिंदी साहित्य में। प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय कृषक जीवन के सच्चे दस्तावेज हैं, इसकी सार्थकता पर विचार कीजिए। राम की शक्ति पूजा में निराला के आत्म संघर्ष का भी व्यथा कथा है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। छायावादोत्तर काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। उसके बाद आपका एक व्याख्या दिया गया है, व्याख्या में कुछ लाइन्स दे दिए जाते हैं। व्याख्या जो है यहाँ पर देख लीजिए। दरस परस दीन रति करती हैं कान्हा प्यारे पी को, ये कान्हा से रिलेटेड है, संभवतः सुदामा बिहारी से लिया गया है। नेक्स्ट, मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती हैं। ये कहाँ से लिया गया है, किस कविता, कहानी, इटिसी, उसको स्पष्ट करते हुए उस समय का प्रसंग क्या था, हर चीज़ को बताना होता है। हिंदी कविता में आदिवासी विमर्श पर निबंध लिखिए। ये भी आपका पहले जेपीएससी में आ चुका है। तो यही सब आपके आए थे, इसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। और 14th जेपीएससी के फाउंडेशन कोर्स में जिनको जुड़ना है 96611344 पर मैसेज कर सकते हैं। CLSW GS1 GS2 पेपर के साथ रनिंग है। 1-2 दिनों की छुट्टी है अभी, चूँकि 10 जून को आपके एग्ज़ाम हैं। उसके लिए भी शुभकामनाएं CDPO अभ्यर्थियों को।
और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रेनिश IAS चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।